बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो धाम के धनी की जय। हे मेरे प्रीतम, प्रणाम। आपके चरणों में बैठी हूँ और आप जी खेल दिखा रहे हैं अपनी आत्म को आत्मिक नज़रों से, और अब आप ही इस खेल को, अब हमें यहीं बैठे बैठे, इस खेल में बैठे बैठे हमें अपने प्रीतम परम धाम का नज़ारे दिखाएंगे और दिखा रहे हैं। आओ सब सुंदर साथ जी अपने प्रीतम के नज़ारे देखें। हमारे पीयू के कहते हैं ना, बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन, लाग तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून, पल न वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राण प्रीतम, हे मेरे सखा, अब आप आओ सिंहासन पर बैठो और बैठ के अपनी वाणी को, शाश्वत वाणी को, चेतन वाणी को आप ही समझाओ, आप ही बताओ, आप ही बोलो, आप ही। अब हमारे प्रीतम हमें क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनो। वो कह रहे हैं कि हे साथ जी, बहुत संसार देख लिया, अब चलिए अपने घर चलें। वो मीठे मीठे हैं, उनकी मीठी मीठी वाणी है, उनके मीठे मीठे सुंदर साथ हैं, मीठी मीठी अंगनाएं हैं। वो उनको समझा रहे हैं कि अब तो देख लिया ना जो देखना चाहती थी। 3 बार मैंने मना करा था, तुम नहीं मानी, तुमने जिद करी कि नहीं हमने देखना। हम आपके पास बैठे हैं, हम कैसे आपको भूल सकते हैं, हम नहीं भूल सकते। हमें क्या पता हमारी नज़रों को यहाँ लाएंगे, हमारी रूहों को जहाँ ले आएंगे और हम इस संसार में आके भूल जाएंगे। और सचमुच भूल भी गए। अब आपने याद दिलाया, अपनी वाणी लाए जहाँ पर, अपने घर के सुख अखंड सुखों को जहाँ लाए, अखंड नियामतों को जहाँ लाए और हमें बताया। और अब क्या है, अब आप हमें कह रहे हो कि ये देख लिया, दिखा दिया, जहाँ के सुख दुख भी दिखा दिए अब तुम्हें। अब तुम मुझे जहाँ के भूल गई थी, अब याद करो मुझे। और अब क्या कह रहे हैं, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमे में मगन होइयो, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी, साथ जइयो
सखीरी साथ जइयो, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्री महामती जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, धाम धनी के द्वारा मेरे तन से कहलवाई हुई इस श्री मुखबानी के मीठे वचनों से अपना काम हो गया, अर्थात आपको अपने प्रीतम अक्षरातीत के धाम स्वरूप तथा लीला का ज्ञान हो गया है। अब आपके लिए परम धाम के दीदार का मार्ग प्रशस्त प्राप्त हो गया है। इसलिए अब आप सभी अपने प्राण वल्लभ के प्रेम में मगन हो जाइए और चित्तवनी ध्यान द्वारा ध्यान में डूब जाइए। क्या कह रहे हैं? देख लो महामती जी क्या कह रहे हैं। इसका भावार्थ क्या है? दरवाजा खुल जाना एक मुहावरा है जिनका तात्पर्य होता है प्राप्त हो जाना। इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साथ का प्रमुख कार्य था स्वयं को, निज घर को तथा अपने प्रीतम को जानना। क्या है? सुंदर साथ का प्रमुख कार्य क्या है? स्वयं को जानना, निज घर को, अपने निज घर जो हमारा परम धाम है उसको जानना, वहाँ के 25 पक्ष को जानना तथा अपने प्रियतम को जानना। श्री मुखबानी के अवतरण से पूर्ण हो गया। इस ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि धाम धनी की चित्तवनी की जाए, अपने प्रीतम की चित्तवनी करनी है। अब कह रहे वो टाइम हो गया। मेरे मीठे, हाँ मेरे मीठे, हो मेरे मीठे, हाँ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। अब तुम्हारा काम हो गया। अब चलो। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचिया अवसर, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर। चित्तवनी की राह में अब जो जितना भी परिश्रम दौड़ कर सकता है करे। चित्तवनी की राह पे, चित्तवनी से ही हम उसको वहाँ तक जा सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं ध्यान से ही। तो कह रहे दौड़ सको सो दौड़ियो। चित्तवनी की राह में अब जो जितना भी परिश्रम दौड़ कर सकता है उतना करे, और प्रीतम अक्षरातीत के दीदार का यही उचित समय है, यही समय है उनके दीदार करने का। आए पहुँचे अवसर, वो अवसर प्रकट हो चुका, आ चुका है। फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर। कुरान में कहा गया है कि ये वक्त आखिरत का, क़यामत का समय में मोमिन ब्रह्म मुनि अपने अल्लाह ताला के दीदार के लिए हकीकत एवं मार्फत की बंदगी करेंगे। कुरान में भी ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कुरान में कहा गया है कि वक्त आखिरत को, ये आखिरी टाइम है, आखिरी समय है, क़यामत का समय, आखिरी समय जिसको बोलते हैं, जिसको कहते हैं ना कलयुग का 28वां जो बोला है, तो उसमें भी क्या कहा गया कि वो आखिरी समय है। इस समय क्या होगा? जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, पीर पैगंबर हैं, सब इस धरती पर शरीर धारण करेंगे, और उनसे क्या होगा? उनसे वो प्रीतम को पाने के लिए ध्यान लगाएंगे। उनको ढूंढ रहे हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, सब उनकी तपस्या में लगे हुए हैं। जितने भी पुराने देवी देवता देखो सब तपस्या कर रहे हैं। किसकी तपस्या कर रहे हैं? अपने प्रीतम के आने की। वो समय आ चुका है, अब हमें दौड़ लगानी है। जितना चितवन ध्यान करेंगे अपने प्रीतम का। अब उन्होंने अपने स्वरूप का भी पहचान करा दी। पहले तो निराकार ही सभी कहते जा रहे थे, निराकार 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 से कहते ना। उन्होंने अपनी पहचान पहली बार जब देवचंद्र जी के को दर्शन दिया तो उन्होंने पहले अपनी पहचान क्या कराई? उनके मुख से कौन सी वाणी निकली? निज नाम श्री कृष्ण जी। उन्होंने बोला, अपनी पहचान कराई कि मैं कौन हूँ, मैं श्री कृष्ण। पर हूँ कौन मैं? निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत।
सो तो अब जाहिर हुए सब विद वतन सहित। अब वो सारे वतन के साथ, अपनी सारी ब्रह्म सृष्टियों के साथ, मिश्री की ईंटों सहित, समझो जो लिखा गया मिश्री की ईंटें बरसेंगी, मतलब अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ इस धरती पर जीवों के ऊपर आके बैठे हैं। तो क्या है, अब वो आ चुके हैं, वो समय क़यामत का आ चुका है, और उन्होंने इस अपनी ब्रह्म सृष्टि को, ये संसार भी दिखाना और अपनी साहिबी भी दिखानी है कि देखो मेरी कितनी बड़ी साहिबी, मैं कितने ब्रह्मांडों का साहिब हूँ, एक मैं ही हूँ वो इतने ब्रह्मांडों का साहिब जो तुम्हारा प्रीतम है, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को बता रहे हैं। देखो इस संसार में कितने दुख है और कितने कष्ट हैं और कितने फिर मरण जमन पैदा कैसे होते हैं, सारा कुछ दिखाने के लिए, प्रलय दिखाने के लिए, दुख दिखाने के लिए, सबके लिए उन्होंने एक बार इस संसार के अंदर, और बनाया भी ये संसार को अपनी ब्रह्म सृष्टि के लिए ही खड़ा करा हुआ है। ये तो एक पल में अभी कब का ख़त्म हो चुका होता है। उन्होंने अपने ही बल से इस संसार को खड़ा किया और अपनी ब्रह्म सृष्टियों को दिखाने के लिए ये सारा संसार भी, और यहाँ रहकर भी जिन चीज़ों को हम वहाँ के उनके अंदर के भाव को हम नहीं समझ सके थे, हम उनके प्रेम को नहीं समझ सके थे। हम कहते थे कि हम आपको रिझाते हैं तो हम आशिक हैं और आप माशूक हो, पर इतना पता ही नहीं था कि अंदर से वही सब तनों के मालिक वो खुद ही हैं। और यहाँ आके हमें ये पता चला, वो चीज़ें, जो चीज़ें वहाँ भी गूढ़ रहस्य थे वो वहाँ वो हमें नहीं बता पाते थे, क्योंकि वहाँ एक पल भी हम एक दूसरे से जुदा नहीं होते, और यहाँ भी जुदा नहीं है, पर है तो अपने उनके साथ ही हैं, पर जहाँ दिख रहा है ऐसा कि हम उनसे बहुत दूर हैं, दिखने में दिखता, पर अंदर से आत्मा सिर्फ देख रही है, वो कुछ कर नहीं रही, और हमारे प्रीतम उसे दिखा रहे हैं, यहाँ के दुख भी दिखा रहे हैं और वहाँ के अब सुख भी दिखा रहे हैं, और अपनी वो भी दिखा रहे कि रूहो मैं हूँ तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुम माशूक हो। रूहें क्या कहती हैं, हम आशिक हैं, तुम माशूक हो। अब पता चला कि असली आशिक कौन है, वो हमारा प्रीतम है। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचे आए अवसर। कह रहे चितवनी की राह में अब जो जितना भी परिश्रम दौड़ कर सकता है उतना ही करे, और प्रियतम अक्षरातीत के दीदार का यही उचित समय है। और कुरान में कहा गया है कि फुरमान में फरमाया, कुरान में क्या फरमाया गया कि वक्त आखिरत को क़यामत के समय में मोमिन जो ब्रह्म मुनि हैं वो अपने अल्लाह ताला के दीदार के लिए हकीकत एवं मार्फत की बंदगी करेंगे। कौन करेंगे? मोमिन करेंगे, जो वहाँ के ब्रह्म अंगने हैं उनको बोला गया मोमिन, कि वो जो उतरे हैं वो मोमिन जो हैं वो अल्लाह ताला के दीदार के लिए हकीकत एवं मार्फत की बंदगी करेंगे। और ये वह समय आ पहुंचा है। अब वो समय उन्होंने बोला कि आ पहुंचा है। वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम, सेवा सूरत संभारिए करनाए ही काम, करनाए ही काम। मेरे धाम हृदय में बैठकर, कौन कह रही? इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरे धाम हृदय में बैठकर अक्षरातीत धाम धनी जिस स्वलीला अद्वैत परम धाम का वर्णन करते रहे हैं, और उसी परम धाम में अपनी सुरता लगाना, ध्यान करना एवं सुंदर साथ की सेवा करना ही अपना मुख्य काम है। हम ब्रह्म सृष्टियों का मुख्य काम क्या है? अपने प्रीतम का सुरता उनकी तरफ लगानी है और ध्यान करना है, और सुंदर साथ जी की सेवा भी करना है, मुख्य काम है। वो इतने खुश होते हैं जब सेवा करो, सुंदर साथ की सेवा करते बहुत खुश होते हैं। वन विस के देखिए माहे खेलन के कई ठाम, पशु पंखी खेले बोले सुंदर, सो मैं केते लेऊं नाम, सो मैं केते लेऊं नाम। मेरे मीठे, हाँ मेरे मीठे, हो मेरे मीठे। क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? अब चितवनी द्वारा विशेष रूप से परम धाम के उन वनों, बड़ो वन, मधुवन तथा महावन को देखिए।
आप क्या देखो, वहाँ के जो वन है, महावन है, मधुवन है, और उन सबको देखो, बड़ो वन है जो सब, उनको देखो। अब यहाँ बैठ के हमें बता रहे हैं कि वो वन कहाँ कहाँ हैं और कैसे कैसे हैं। हमारे वहाँ के जो 7 वन भी है उनको भी दिखा रहे हैं, वहाँ की महाहवेलियों को भी दिखा रहे हैं, वहाँ के 25 पक्ष हमें यहाँ बैठे बैठे हमें दिखा रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। महामती जी के द्वारा हमें सारा वर्णन करवा रहे हैं। महामती जी क्या कह रहे हैं, सुंदर साथ जी, अब वो समय आ चुका है और उनको देखो, और जिनमें खेलने के बहुत से शोभा वाले स्थान हैं, हमारे खेलने के लिए वहाँ के शोभा के अनंत स्थान हैं, अखंड है, अनंत है, जिनको हम गिनती में ला ही नहीं सकते। उनमें अनंत प्रकार के सुंदर सुंदर पशु पक्षी खेला करते हैं और मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि मैं उनमें से कितनों के नाम बताऊं। कहती इतनी असंख्य मीठी मीठी वाणी बोलते हैं कि मैं उन सबकी कितने नाम लूं, कितने नाम बताऊं उनके, इतने असंख्य जिनका कोई वर्णन ही नहीं है, इतना ज़्यादा है वर्णन। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास। श्याम श्यामा जी सुंदर, हमारे प्रीतम श्याम श्यामा जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। जिन्होंने इतने ब्रह्मांड रचे, सोचो वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर हो सकता है। सुंदर से सुंदर भी चीज़ उनके सामने कुछ नहीं है, वो भी तुच्छ है। जहाँ की सुंदर से सुंदर चीज़ भी कोई होगी ना, वो भी तुच्छ है उनके बराबर, वो इतने सुंदर हैं। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उल्लास। हे साथ जी, अब चितवनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मूल मिलावे में, जहाँ हम मूल मिलावे, गोल कमरा है, 64 थंब है, उनके बीच में तकिए लगे हुए हैं और गलीचा बिछा हुआ लाल रंग का, और बीच में उसमें हजारों पंखुड़ियों का फूल बना हुआ है कमल का, और कैसे वो एक एक हाथ इतना गहरा गलीचा है कि नारी उनकी बनी हुई हैं, और वहाँ पर सिंहासन बीच में लगा हुआ है जिसमें हमारे प्रीतम श्याम श्यामा जी विराजमान हैं। किसी दिन इसका मूल मिलावे का पूरा वर्णन करेंगे, ठीक है। हाँ, एक वीडियो बनाते हैं, राज जी बनवाएंगे, वहाँ का वर्णन सारा आपको बताएंगे, ठीक है। कहते कि देखो करके जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का अति सुंदर शोभा का आनंद पूर्वक उनको देखिए, अपने आनंद में उनको देखिए, उनके स्वरूप को देखिए, उन्होंने क्या क्या पहन रखा है उसको देखिए, और कैसे बैठे हैं वो देखिए। एक पैर जांघ पर और एक पैर नूरी चौकी पर, और श्याम श्यामा जी दोनों विराजमान हैं सिंहासन पर, और विराजमान जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी अति सुंदर शोभा का आनंद पूर्वक देखिए। मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विलास। क्या कह रहे हैं कि अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चितवनी से मिलने वाले दीदार के रस में डूबकर आनंद में मगन हो जाइए। उस रस में मगन हो जाओ, भूल जाओ यहाँ का सब कुछ, सब वहीं के दर्शन करो अपने प्रीतम के। आइए सुंदर साथ जी, अपने प्रीतम की वाणी को पढ़ो और सुनो। ये वाणी आम आपको हर जगह नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। अपने प्रीतम को पाने के लिए, उनको समझने के लिए, आनंद में मगन होने के लिए। आनंद बतनी आइयो, लीजो मंग कर, हंसते खेलते चलिए, देखिए अपनों घर, देखिए अपनों घर। अब हंसते खेलते हमने जाना है, अपने घर जाना है, अपने प्रीतम के पास जाना है, जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ से हम बैठे देख रहे हैं, जहाँ का संसार। तो क्या है, अब हमें आनंद वतनी आइयो, लीजो मंग कर। इस प्रेममयी चितवनी में डूब जाने से परम धाम के आनंद का रस मिलने लगा है।
क्या है? इस प्रेम में चितवनी में डूब जाने से परम धाम के आनंद का रस मिलने लगा है। और हंसते खेलते चलिए देखिए अपनों घर, जिसे अपने हृदय में बहुत उत्साहपूर्वक ग्रहण करना चाहिए, अपने हृदय में बहुत उत्साहपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। और इस प्रकार प्रियतम की शोभा एवं लीला के नियमित ध्यान में आनंद पूर्वक डूबे रहकर अपने निज घर को देखना चाहिए। हमें आनंद में डूब जाना चाहिए और डूब के हमें ही दर्शन होंगे। और जब तक आप इस तारतम वाणी को नहीं पढ़ोगे आपको वो दर्शन नहीं हो सकते। ये दरवाजे नहीं खुलेंगे, ये खुलेंगे साक्षात अपने स्वरूप का। हम स्वरूप का ध्यान करें, हम क्यों करें खाली निराकार का? ठीक है, जब उसका अपना स्वरूप है, हमारा भी स्वरूप है, अपने स्वरूप का भी हम ध्यान करें। हमारा वहाँ कौन सा कैसा स्वरूप है उसका भी ध्यान करें। जब स्वरूप का दर्शन हो सकता है तो क्यों ना करें, हम क्यों उसी में खोए रहें? तो क्या करें? हंसते खेलते चलो। और तात्पर्य, सुख अखंड जो धाम के सो तो अपनो लेखे, निपट आयो निकट जो आँखां खोल के देखे, जो आँखां खोल के देखे। सुख अखंड जो धाम के सो तो अपने लेखे। अपने परम धाम के अखंड सुख तो अनंत हैं, अपने परम धाम के सुख तो अनंत हैं, अखंड हैं। कहते सो तो अपनों लेखे। और यद्यपि उन्हें मन वाणी के द्वारा व्यक्त तो नहीं किया जा सकता है, हम मन और वाणी के द्वारा उसको व्यक्त नहीं कर सकते, उस अखंड सुख को सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। किंतु यदि हम अपने आत्मिक नेत्रों से देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वह अनंत सुख भी चितवनी के द्वारा हृदय धाम में बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं, हो जाएंगे। ये भी हमारे प्रीतम कह रहे हैं, विश्वास करो। क्या बोला? किंतु यदि हम अपने आत्मिक नेत्रों से, आत्मिक जो आत्मा के अपने नेत्र हैं, उन आत्मिक अंतर्दृष्टि से, मतलब अंतर्दृष्टि से, बाहर की दृष्टि से नहीं, अंतर्दृष्टि से, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वह अनंत सुख भी चितवनी के द्वारा हृदय धाम में बहुत ही सुगमता से, आसानी से प्राप्त हैं। वो प्राप्त हैं। राजी ने क्या बोला? वो प्राप्त हमें हैं। विश्वास करो। भावार्थ क्या है? पंच भौतिक शरीर के नेत्रों से मात्र बाहरी जगत को ही देखा जा सकता है। इस पंच भौतिक जो शरीर है, इसके नेत्रों से मात्र बाहरी जगत को ही हम देख सकते हैं। अखंड परम धाम के अनंत सुखों की अनुभूति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंदर आत्मिक दृष्टि से, मतलब आत्मिक दृष्टि से दर्शन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, चितवनी में डूबना पड़ेगा। अंग अनुभवी असल के सुखकारी स्नेह, अरस परस सब में भया कछु प्रेमे पलटी देह। अंग अनुभवी असल के सुखकारी स्नेह, जब आत्मा के हृदय में परम धाम की शोभा एवं लीला, जब आत्मा के हृदय में परम धाम की शोभा एवं लीला का अनुभव होने लगता है तो आनंद देने वाले उस लौकिक प्रेम से सभी अरस परस हो जाते हैं, आमने सामने हो जाते हैं। फिर राज्य भी सामने, हम भी सामने, उनके अरस परस दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। अर्थात चितवनी में डूबा हुआ प्रत्येक सुंदर साथ प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। अर्थात चितवनी में डूबा हुआ जब हम उनका, जो हमें अब वाणी से मिल रहा है, जो हमें बता रहे हैं, जो हमें दिखा रहे हैं, कंप्यूटर से भी पूरे 25 पक्षों का दर्शन हो रहा है। कंप्यूटर से कैसे कैसे महलों का, हर चीज़ का वर्णन करा दिया। कराने वाले कौन? खुदा।
मनुष्य के रूप से ही वो करवा रहे हैं। हर चीज़ बन गई है, वहाँ के 25 पक्षों का एक एक नज़ारा, एक एक गली, एक एक झरोखा, हर चीज़। अब हमें पका पकाया खाना, थाली में लगा हुआ खाना हमें मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। जिन्होंने इतनी मेहनत करी है उनका सोचो, उन्होंने कितनी मेहनत से कितने चितवन में डूबे, उनको सारा दिखाई दिया, फिर उन्होंने एक एक चीज़ का वर्णन करा, एक एक चीज़ को बनाया, नक्शे बनाए, सब करे। फिर बनाने वालों ने कंप्यूटर से और बनवाने वाले ने बनाया, कंप्यूटर से भी बनाया, इन शरीरों से भी बनवाया, काम लिया। किसने लिया? हमारे प्रीतम ने। किसके लिए? अपनी अंगनाओं के लिए, जिनकी निस्बत है उनके लिए। और उनकी वजह से सारे ब्रह्मांड को मुक्त कर रहे हैं, मुक्ति मिल रही है। इससे बढ़िया ये टाइम बार बार नहीं आना, ये समय ना दोबारा कोई ब्रह्मांड ऐसे बनेंगे जो अखंड होंगे। यही पहला ब्रह्मांड है जो अखंड हो रहा है इस बार। किसकी वजह से? अक्षरातीत अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ जो आए हैं उनकी वजह से। जब आत्मा के हृदय में परम धाम की शोभा एवं लीला का अनुभव होने लगता है तो आनंद देने वाले उस लौकिक प्रेम से सभी अरस परस हो जाते हैं, अर्थात चितवन में डूबा हुआ प्रत्येक सुंदर साथ प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। इस प्रेम की थोड़ी सी अनुभूति एवं पंचभूतात्मक तन से मोह छुड़ा देती है। जब हम उसमें ध्यान में, तो वो अपने आप ही मोह छूट जाएगा। जो हम लाख कोशिश करेंगे नहीं छूटेगा, पर क्या है, उनसे छूट जाएगा, वो भी छूट जाएगा। भावार्थ क्या है? इस छुपाई में आत्मा और पर आत्मा के अरस परस होने का प्रसंग नहीं है। क्या है? इस छुपाई में आत्मा और पर आत्म के अरस परस होने का प्रसंग नहीं आया, बल्कि क्या है, जहाँ ये बताया गया है कि परम धाम के उस दिव्य प्रेम की अनुभूति, परम धाम के उस दिव्य प्रेम की अनुभूति उन्हीं को हो पाती है जो प्रेम और आनंद के सागर जुगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाते हैं। ऐसे सुंदर साथ में इस नश्वर शरीर के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं रह जाती है। इसे ही देह शरीर का पलट जाना कहते हैं। जिन सुंदर साथ ने उनको अपने बिठाया, हृदय में बैठा लिया, अपना मैं को ख़त्म कर लिया, उनके लिए मतलब कि क्या है, फिर वो मोह ख़त्म हो जाएगा, शरीर का मोह जो है वो सब खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। मंगल गाइए दूल्हे के, आयो समय श्यामावर श्याम, नैनो भर भर निरखिए, बिलसिए रंग संग काम, बिलसिए रंग संग काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी साथ जइयो, सखीरी साथ जइयो। ओ मेरे मीठे, हाँ मेरे मीठे, ओ तेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, ओ मेरे मीठे, तेरे मीठे, ओ मीठे मीठे मीठे। कह रहे मंगल गाइए दूल्हे के। वो कौन है? रूहों का दूल्हा है, अंगनाओं का दूल्हा है। इस प्रेम रस में डूब जाने पर अब प्रियतम के दीदार की मधुर घड़ी आ गई है, इसलिए मिलन का मंगल गीत गाएं जाने की आवश्यकता है। अब दूल्हे के गीत गाएं, मंगल गीत गाएं। अब आत्म चक्षुओं से अपने प्रीतम को भी जी भर कर देखिए। कह रहे ना कि नैनो भर भर निरखिए, अपने प्रीतम को जी भर कर आत्म चक्षुओं से देखिए। किस चक्षुओं से? आत्म चक्षुओं से जी भर कर देखिए। दिव्य लौकिक प्रेम एवं आनंद के रस में डुबो दीजिए, विलसिए रंग रस काम।
और देखिए और स्वयं को उनके दिव्य और अलौकिक प्रेम एवं आनंद के रस में डुबो दीजिए। इस प्रेम रस में डूब जाने पर अब प्रीतम के दीदार की मधुर घड़ी आ गई है। इसलिए मिलन के मंगल गीत गाओ जाने की आवश्यकता है और अब आत्म चक्षुओं से अपने प्रीतम जी को भरकर देखिए, जी भरकर देखिए और स्वयं को उनके दिव्य अलौकिक प्रेम एवं आनंद के रस में डुबो दीजिए। चितवनी की गहन अवस्था में कुछ भी गाना जपना संभव नहीं है। जब आप गहन अवस्था में होंगे तो कुछ भी गाना और सुनना मतलब वो संभव नहीं है। गाना जहाँ जपना कि हम जपें, उस टाइम आदमी बिल्कुल शांत, मन शांत हो जाता है। इस चुपाई में मंगल गीत गाए जाने का भाव ये है कि आत्मा जब प्रीतम के दीदार के सन्निकट बहुत ही नजदीक स्थित पहुंच जाती है तो उसके हृदय में एक विशेष प्रकार का आनंद की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। जब वो इतनी निकट पहुंच जाती है अपने प्रीतम के पास तो फिर आनंद की अनुभूति होती है और जिसे मंगल गीत गाना कहते हैं। इस चुपाई में वर्णित काम शब्द का प्रयोग इस दिव्य प्रेम के लिए किया गया है। होता ना, विलसिए रंगरस काम, क्या मतलब? काम का शब्द किस लिए है? शब्द का प्रयोग उस दिव्य प्रेम के लिए किया गया है जो पूर्णतः निर्विकार एवं अलौकिक है। वासना जन्य लौकिक काम के लिए अध्यात्म में कोई भी स्थान नहीं है। मतलब वासना जन्य लौकिक काम जो है, वासना वाले काम जो है, जन्य लौकिक काम है, वो अध्यात्म में उनका कोई स्थान नहीं है। अध्यात्म में मत समझिए कि महाराज दुलाया और ये चीज़ें, वहाँ ये सब कुछ नहीं है। उसमें प्रेम जो है अखंड प्रेम है और आनंद से भरा हुआ। धाम के मोहलो सामग्री माहे सुखकारी कई विध, अंदर आँखें खोलिए आई है निज निध, आई है निज निध। परम धाम के महलों में, परम धाम के महलों में सुख देने वाली अनेकों प्रकार की सामग्रियां हैं। वहाँ पर सोफे लगे हुए हैं, शोभा, हमारे श्रृंगार की इतनी सामग्री है। और तो छोड़ो ही छोड़ो कि जिस कमरे में जाओ आपको श्रृंगार की सामग्री मिलेगी, जबकि वहाँ पहनना करना कुछ है नहीं है। वहाँ तो अपने आप ही श्रृंगार हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, पल पल बदलते हैं। एक एक क्षण में सबका श्रृंगार बदलता जाता है, कलरफुल, अलग अलग कलर के, कभी कुछ कभी कुछ। क्या किरणें निकलती हैं जो रेतों से, जो हारात जो हमने पहने होते हैं उनमें से किरणें निकल रही हैं, अंगूठियों से किरणें निकल रही हैं, एक एक अंग से किरणें निकल रही हैं, नाखनों से भी किरणें निकल रही हैं। उधर राज श्यामा जी उनके वहाँ से निकल रही हैं और आपस में टकराती हैं, आकाश में जा रही हैं वो किरणें। किरणें मतलब कि ऐसा है कि जैसे चारों तरफ जो ब्रह्मांड होता है वो अलौकिक किरणों से, नूरमयी किरणों से भर जाता है, भरा रहता है। ऊपर से ऊपर जा रही, नीचे आ रही है, किरणें टकरा रही हैं आपस में। थंबों की किरणें आपस में टकरा रही हैं, कलर एक कलर दूसरे से टकरा रहा है। मतलब सोचो वो कितना कितना आनंदमयी होगा। डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ, उस प्रेम में डूब जाओ, उस आनंद में डूब जाओ। परम धाम के महलों में सुख देने वाली अनेकों प्रकार की सामग्री है। हे सुंदर साथ जी, आप अपने आत्मिक नेत्रों से उस शोभा को देखिए। यही हमारी अखंड संपत्ति है, यही असली हमारी अखंड संपत्ति है। जहाँ का जो चीज़ है वो अखंड नहीं है, वो हमारी अपनी भी नहीं है, हमें मिली हुई है। हमने सब छोड़ के जाना, इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है उतनी देर के लिए जितनी देर यहाँ है वो चाहिए है। इतनी देर ये सब कुछ इतना जो हमने जोड़ 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 के रख रखा है ना, हमारे किसी काम का नहीं आना, सब यहीं छोड़ के जाना। इसलिए उनसे मोह मत करें, अपने जो हमारे खंड सुख हैं उनको याद करें अपने पिया के दिए हुए जो हमारे अपने हैं, जिनको हम कह सकते हैं हमारे हैं, अपने हैं, वो हमारा है और कोई हमारा नहीं है। आत्मिक नेत्रों से शोभा को देखिए, यही हमारी अखंड संपत्ति है जो चितवनी से ही प्राप्त होती है। विलास विसिखे उपजिया
अंदरी कियो विचार, अनुभव अंगे आइया, जादी आए आधार। विलास विसके उपजया अंदर कियो विचार, अंतर्मुखी होकर, अंदर कियो विचार अंतर्मुखी होकर अपने हृदय में परम धाम का चिंतन करने से विशेष प्रकार की आनंद प्रकट हुआ। मतलब अंतर्मुखी होकर अपने हृदय में परम धाम का चिंतन करने से विशेष प्रकार का आनंद प्रकट हुआ। और चितवनी में अनुभव अंगे आया, याद आए आधार। चितवनी में डूब जाने से जीवन के आधार जुगल स्वरूप की छवि दिल में बस गई, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव मेरे हृदय धाम में हुआ। कौन कह रहा है? इंद्रावती जी कह रही हैं कि उनके हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव हुआ की छवि उनके दिल में बस गई जुगल स्वरूप की, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव मेरे हृदय में धाम में हुआ। दर्दी विरह के भीगल, जानो दूर थे आए विदेशी। दूर से आए विदेशी है हम हम कौन है? विदेशी है ये हमारा घर नहीं है, हम अपने विदेश से आए हैं, हमारा परम धाम है देश। घर ही उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी, विरह के दर्द में डूबी हुई, दर्दी विरह में भीगल, दर्दी विरह के भीगल, जानो दूर थे आए विदेशी। विरह के दर्द में डूबी हुई ब्रह्म सृष्टि चितवनी में जब परम धाम पहुँचती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह अब तक विदेश है। उसे क्या लगता है कि पहले तो लगा उसको विदेश है, काल माया के ब्रह्मांड में रह रही थी और अब अपने निज घर में प्रीतम के पास पहुंच गई है। और धनी ने हमें ऐसा खेल दिखाया है जिसमें चितवनी के माध्यम से एक पल में ही हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिसमें हमें ऐसा लगता है कि अब हम परम धाम में ही जागृत हो गए हैं। उस टाइम पल भर के लिए क्या लगता है? जैसे हम परम धाम में जाग गए हैं। विरह के दर्द में डूबी हुई ब्रह्म सृष्टियाँ चितवनी में जब परम धाम पहुँचती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह अब तक विदेश, यानी काल माया के ब्रह्मांड को विदेश बोला गया। यहाँ के लिए वो विदेश है, पर वो विदेश नहीं, वो हमारा अपना देश है, ये विदेश है। जब उधर ध्यान चला गया तो उसको क्या लगेगा? ये विदेश था, काल माया का ब्रह्मांड में रह रही थी, विदेश में रह रही थी, और अब वह अपने निज घर में प्रीतम के पास पहुंच गई है। और धनी ने हमें ऐसा खेल दिखाया है जिसमें चितवनी के माध्यम से एक पल में ही हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिसमें हमें ऐसा लगता है अब हम परम धाम में जागृत हो गए हैं। इसका भावार्थ क्या है? यद्यपि परम पर आत्म में भी एक पल में ही सबकी जागनी हो जाएगी, जबकि जागनी तो एक पल में होनी है। कैसे? जैसे हम वहाँ से, जैसे हम रात को सोए पड़े हैं यहाँ पर बेड पे और हम एकदम उठे तो देखा रे हम तो इस बिस्तर पे अपने घर में हैं, ऐसे ही हमारे साथ होगा। हमें लगेगा कि वहाँ का अभी एक पल नहीं हुआ, एक पल भी नहीं हुआ। वहाँ के शाम के 4:30 बजे, 5000 साल हो गए हैं, 4:30 बजे हैं, और जब हम वहाँ जाएंगे तो तब भी 4:30 ही होगा। तो जब हम उठेंगे एकदम हमारी आँख खुलेगी, बैठे बैठे आँख तो खुली पड़ी है क्योंकि वहाँ तो हम राज जी को देख रहे हैं। राज जी खुली आँखों को, हमारी नज़रों को उन्होंने जहाँ ला दिया और अपने वहीं बैठे बैठे हमें खेल दिखा रहे हैं यहाँ का। पर हम जहाँ ऐसे हम लगने लग गया कि ये जीव जो है जो हम ही हैं। उनको ये लगता है कि ये कृष्णा इस शरीर का नाम है तो ये मैं ही कृष्णा हूँ। तो वो उस वहाँ का भूल गई और इसमें सच लगने लगा। अब हमारे प्रीतम अपनी वाणी से अपनी रूहों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने घर को दिखा रहे हैं और चितवनी में डूब जाने के लिए हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और इस रास्ते पे अब हमें चलने को कह रहे हैं और अब हमें चलना है। जब हम उस वहाँ जहाँ बैठे बैठे हमारे चितवनी में हम डूबकर उनका दर्शन करेंगे, दिखेंगे, तो हमें जब हम उठेंगे तो हम ऐसे उठेंगे जैसे हम अभी बैठे ही थे, अभी उठ गए, जैसे मार्कंडेय के तरह।
मार्कंडेय में जो भागवत का प्रसंग आता है सेम उसी तरह हम उठेंगे, जागृत हो कहते हैं, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि अब हम परम धाम में ही जागृत हो गए। यद्यपि परम अपर आत्म में भी एक पल में ही उस सबकी जागनी हो जाएगी, किंतु इस चिपाई चितवनी के द्वारा ही जागृत होने का प्रसंग चल रहा है। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल श्रृंगार, साध संबंधी मिल के खेलिए संग भर तार। जब हम उठेंगे ना तो पता सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, जमुना जी में पाट घाट पे स्नान करने जाएंगे। सनराइज समय वो उस टाइम हमारा शाम का टाइम पाट घाट में जाने का होगा और हम वहाँ ही जाएंगे, वही समय होगा, वही सब कुछ होगा। हमारे प्रीतम ने क्या कहा था जब हम कह रहे थे कि नहीं हमने देखना आप दिखाइए, हम यहीं तो बैठे हैं खेल देख रहे, कुछ दिखाना चाह रहे होंगे दिखाएंगे। इतना पता ही नहीं है कि यहाँ आके ऐसी जगह आ गए जहाँ हमें याद ही नहीं रहा, कुछ भी भूल गए। अब प्रीतम ही जगाने वाले, प्रीतम ही उठाने वाले, प्रीतम ही समझाने वाले, सब कुछ प्रीतम ही कर रहे हैं, हमारे कुछ भी इसमें हाथ नहीं है। तो कह रहे उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उठ के नहाइए जमुना जी, कीचे सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिलके खेलिए संग भरतार। फिर भरतार के साथ हम खेलेंगे। अब समय है कि अपने ध्यान में जाके उनके साथ खेलो, गंगा जी जमुना जी वहाँ में नहाओ और स्नान करो, अपने पिया के साथ खेलो। हे सुंदर साथ जी, अब आप चितवनी में परम धाम पहुँचिए और जमुना जी में स्नान करके जल रोंस की देवरियों में अंगना भाव का श्रृंगार कीजिए। वहाँ हमारी देवरियाँ बनी हैं जहाँ हमारा सेजा श्रृंगार, मतलब श्रृंगार के अनंत चीज़ें हैं। वहाँ हम सब सखियाँ नहाने के बाद हम श्रृंगार करती हैं देवरियों में जाके, तो कीजिए। और परम धाम से आए हुए सभी सुंदर साथ वहाँ आत्मिक दृष्टि से एक स्वरूप होकर प्रीतम के साथ लीला विहार का आनंद लें। उस आनंद को यहाँ बैठे बैठे भी लें। हे सुंदर साथ जी, अब आप चितवनी से परम धाम पहुँचिए और जमुना जी के में स्नान करके जल रोशनी की दिहोरियों में अनेक प्रकार के भाव के श्रृंगार कीजिए, अनेक भाव से अपने श्रृंगार कीजिए, भाव से करना श्रृंगार। और परम धाम से आए हुए सभी सुंदर साथ वहाँ आत्मिक दृष्टि से एक स्वरूप होकर प्रीतम के साथ लीला विहार का आनंद लें। भावार्थ क्या है, इस चुपाई में उठने का तात्पर्य परम धाम के मूल तनों में उठने से नहीं है कि हम परम धाम के जो मूल तन है उनसे हम उठ जाएंगे, बल्कि इस संसार की मोहमयी निशा को छोड़कर, नींद को छोड़कर परम धाम में सुरता द्वारा अपनी सुरता से परम धाम में अपनी सुरता के द्वारा पहुँचने से है। मतलब इस मोहमयी निशा को छोड़कर, नींद को छोड़कर हमें ध्यान से चितवनी से अपने उस परम धाम की जमुना जी में उठ के वहाँ से उठें और नहाएं। नहाने के बाद क्या करें, जागृत होकर के संबंध कहते हैं कि सुरता द्वारा पहुँचने से है। कीर्तन का ये प्रकरण ये चितवनी द्वारा जागृत करने के संबंध में है, इसलिए यहाँ आत्मा के जागृत होने का प्रसंग है, पर आत्म के जागृत होने का नहीं है। मतलब वहाँ जो हमारा अपना शरीर नूरमयी है वो नहीं जागेगा, वो वहीं का वहीं बैठा हुआ देख रहा है, ठीक है। आत्मा मतलब कि जागृत होके, मतलब कि जागृत होने का नहीं, मतलब आत्मा का बताया, और इसलिए आत्मा के जागृत होने का प्रसंग है, पर आत्म का नहीं है। मूल स्वरूप के आदेश से मूल तनों में सबकी जागनी एक साथ ही होनी है। वहाँ मूल तन जो है उनकी जागनी सबकी एक साथ ही होगी, एक साथ ही सभी जागेंगे। इसलिए इस चुपाई में 5वें और 6ठे दिन की जागनी लीला का संदर्भ में कहा गया है। मतलब हमें आत्मा द्वारा, चितवनी के द्वारा, ठीक है। महामती के हिमल पतियाँ आओ निज बतन, विलास करो विद विद के जागो अपने तन। श्री महामती जी क्या कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब आप मुस्कुराते हुए चितवनी के द्वारा परम धाम पहुँचिए और अपने मूल तनों की शोभा को धारण करके, मतलब फील करना कि अपने मूल तन में हम गए हैं और जमुना जी में नहा रहे हैं।
अनेक प्रकार के आनंदमयी लीलाएं कीजिए। भावार्थ, इस छुपाई में प्रयुक्त जागो अपने तन का भाव ये कदापि नहीं मानना चाहिए कि जहाँ अपने मूल तनों में जागने की बात कही गई है, मूल तनों में जागने की बात नहीं कही गई। ये वाणी 5वें दिन की लीला में उतरी है, जहाँ का 5वें दिन में उतरी है, और ये 6ठा दिन है मोमिनों का, जिसमें अपने सारी जो प्रीतम है वो अपनी आत्माओं के साथ हैं। ये इसको 6ठा दिन बोला गया। तो लीला आत्माओं में क्रमशः जागृत होना है। श्री राज जी के चरणों में 36,000 का मेला होना है। उनके चरणों में कितनी आत्माएं होंगी? 36,000। कैसे? 12,000 तो ब्रह्म सृष्टियाँ और 24,000 है ईश्वर सृष्टियाँ, मतलब अक्षर ब्रह्म की सुरताएँ 24,000 है, और अपनी उनकी कितनी है? 12,000। टोटल 36,000 का मेला लगेगा, मेला होगा। इकट्ठी जाएंगी, जब इकट्ठी जाएंगी तभी वो पर आत्म के, जो हमारे पर आत्म मतलब शरीर है, वहाँ के नूरमयी है, तब वो उठेंगे। इकट्ठे ही उठेंगे, अकेले अकेले नहीं उठेंगे। ये तो हमें ध्यान से अपने उस शरीर को, जैसे हम उस शरीर, वहाँ के शरीर से अपना श्रृंगार करके अपने राज्य को रिझाना है। अब हमें बस यहाँ से आत्मिक नेत्रों से, यदि एक एक आत्मा चितवनी के द्वारा जब शरीर छोड़कर अपने मूल तन में पहुँचती जाएगी, तो पोड़े बेले जागसी भेले का कथन झूठा हो जाएगा, जो कदापि संभव नहीं है। जागो अपने तन का मूल भाव क्या है कि आत्मा अपना स्वरूप समझे, और जो उसके पर आत्म का है, क्योंकि आत्मा पर आत्म का ही प्रतिबिंब है। आत्मा किसका प्रतिबिंब है? पर आत्म का ही प्रतिबिंब है। और आत्मा के श्रृंगार को पर आत्म के श्रृंगार में सजाकर प्रियतम के को धाम हृदय में बसाना चाहिए। मतलब कि उसके पर आत्म का है, क्योंकि आत्मा पर आत्म का प्रतिबिंब है। आत्मा प्रतिबिंब किसका है? अपने पर आत्म का ही प्रतिबिंब है। आत्मा के श्रृंगार को पर आत्म के श्रृंगार में सजाकर प्रीतम के धाम हृदय में बसाना चाहिए। मेरे मीठे हो मेरे मीठे, हाँ मेरे मीठे हो मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइयो, पिया के साथ रहियो। हाँ, दिल तो करता बस इसमें बहते जाए, आनंद में मस्त हो जाए। अगला प्रकरण जो होगा वो कल करेंगे। 82 है प्रकरण। ना जप तप ना ध्यान कछु, ना जो गरम कष्ट, सो दिखाई ब्रजरास में, यही वतन चाल ब्रह्म श्रेष्ठ। कल हम इनकी 16वीं छपाई आएगी, ये प्रकरण 82 होगा कीर्तन का। ठीक है, ये हम कल करेंगे। आज कितना आनंद आया मेरे मीठे बोले साथ जी, है ना, कितना आनंद आया। ये पता नहीं कीर्तन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो दिल करता बस मस्ती से बोलती जाऊँ। मेरे मीठे, हाँ मेरे मीठे हो मेरे मीठे, हाँ मेरे मीठे, क्योंकि हमारे मीठे सरकार हमारी मीठी है, बहुत प्यारी है। हमें विभिन्न प्रकार के मीठे मीठे लाड लड़ाती है, मीठा मीठा ज्ञान देती है, मीठी मीठी बोली बोलते हैं, मीठे मीठे रस से भरे हुए हमें भोजन मिलते हैं। हमारे प्रीतम भी क्या कहते हैं? रूहो, तुम्हारा प्रेम ही मेरा भोजन है, जो तुम मुझसे प्रेम करती तो यही मेरा भोजन है। देखो, नहीं तो हमारे प्रीतम भूखे रह जाएंगे अगर हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे। तो हमें उनसे बहुत प्रेम करना है। प्रेम करेंगे तो उनको भोजन मिलेगा, नहीं तो हमारे प्रीतम भूखे रहेंगे। हाँ। क्यों? हमें अपने प्रीतम को भूखा थोड़ा रखना है, आनंद के सागर में डूबना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, मेरे धाम के धनी की जय। ये आज 32 पेज तक हुआ, ठीक है, 32 पेज तक। और प्रणाम जी, बड़ा अच्छा लगा। मेरे मीठे हे प्रीतम, बस अब आपकी मेहर करो, अपना हाथ हमारे सिर पर रखो, अपने हाथों से हमारे ऐसे से ऐसे लाओ, और हमारे
भीतर प्रेम से हमें भर डालो, बस आनंद से भर डालो, इतना भर दो कि हमें बस इसी में सुख मिले, बाहरी सुखों से सुख नहीं, ये सुख चाहिए हमें, वो आप ही दे सकते हो, आपकी मेहर से ही मिलेंगे। अब तो संसार देख लिया, बहुत कुछ दिखा दिया, इतना रोज़ देख रहे हैं क्या क्या नहीं हो रहा, बस अब नहीं, बहुत हो गया। हम दोनों कान पकड़ के नाक रगड़ के कह रहे हैं कि अब और नहीं देखना, हमने बहुत देख लिया, बस अब तेरा प्रेम, अब तेरा आनंद, तेरी भाव के झूलों में झूले, तेरी गोद में सिर रख के हम लेटे। कहते लोग तो सोते हैं कहाँ कहाँ, आपको पता ही है, और हमें कहाँ सोना, अपनी प्रीतम की गोद में सिर रख के सोना है। उनसे वो हमें लाड लड़ा रहे हैं तरह तरह के, ये लाड नहीं तो और क्या है, ये अपने घर का आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, ये लाड नहीं तो और क्या है, ये प्रीतम का ही तो है लाड, ये हर एक को तो नहीं मिलते हैं, ये हमें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, हम उनके अंग हैं, अपने अंगों को सुख नहीं देंगे तो किसको देंगे, और उनकी वजह से सारे ब्रह्मांड को वो सुख मिल रहा है। जागो जागो जागो, जागने का समय है, अब अपने प्रीतम को पहचानें, अपने प्रीतम के आनंद को फील करें, उनका हमें साक्षात उनका दर्शन करें। मेरे प्रीतम तेरी जय हो, मेरे प्राणनाथ। कहते ना कि प्राणों के नाथ, हमारे प्राण आ रहे हैं जा रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं वहीं से जा रहे हैं वहीं से आ रहे हैं वहीं जा रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ से आ रहे, अरस परस का खेल हो रहा है। जबकि ये पर्दा है, कहते ना पर्दा भी किस तरह का है, मोतियाबिंद की तरह, जब मोतियाबिंद को बाहर निकाल दो तो साफ हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। ये माया का पर्दा जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, इसको हटा हटा के ही धीरे धीरे चितबिनी में डूब डूब के ही ये राज्य ही बैठाएंगे। बाकी कई बार हम तो बैठ भी नहीं पाते। अब मैंने देखा 2-3 दिन के लिए कोई आया गया घर में रहा, नहीं बैठ पाई, कितनी कोशिश करी, ध्यान इधर ही लगा रहा पर नहीं कर पाई, नहीं बैठ पाई। आज लगा, आज 2 वीडियो बन गए हैं राज्य के, मेरे से बनाने वाले वो हैं, और लग रहा था हाँ कुछ करा नहीं, कुछ हुआ नहीं, हे राज्य कुछ करो, वही करते हैं सचमुच। मैंने देखा उनके हुक्म के बगैर हम एक उनको नाम भी नहीं ले सकते, उनके हुक्म के बिना हम उनको याद भी नहीं कर सकते, उनके हुक्म के बिना उनकी वाणी भी नहीं पढ़ सकते। कहते ना एक पत्ता नहीं हिलता, क्यों बोलते उनके हुक्म के बिना, यही सच है। उनके हुक्म से ही सारे काम हो रहे हैं और सारे काम होंगे हमारे। प्रणाम जी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, मेरे धाम के धनी की जय हो जय हो जय हो। आनंद के सदा आनंद मंगल में रहिए, 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 सदा आनंद मंगल में रहिए। परना के धनी प्रणाम हमारो, अक्षर को खेल लखियो जब से, तब से बिछड़ियो परिवार हमारो, आए पड़ी छल के ग्रह में, सोई भूल गयो पुरुषोत्तम प्यारो, नागर नींद उड़ाई दई, जब ढूंढ लियो छत्रसाल दुलारो, लघु राम सखी प्रणाम करे, परना के धनी प्रणाम हमारो। मन चित्त व्याकार से कृपा करो छो मजतनी, सिखपन दियो छो अति घनी, ऐनिस लियो छो हमसी सार, तो मोह जल उतर सू पार, ज्यारे धनी धन वट करे, त्यारे बल बेरी ना हरे, वली गयो काम सराढ़े चढ़े, मन चित्त व्यो कारज सरे। जब धनी जी का बल अंदर आ गया, प्रवेश कर गया, प्रकट हो गया, जब ध्यान धनी जी बैठ गए सिंहासन पे, तो कहते हैं कि तब मन चित्त व्यो कारज होने शुरू हो जाएंगे। बली गया काम सराढ़े चढ़े, जब बल आ गया तो काम सब सराढ़े चढ़ जाने, पूर्ण हो जाएंगे, हमें धनी के दर्शन होने लग जाएंगे अपने प्रीतम के। मन चित्त व्या कारज सरे, हमारा मन चित्त व्या कारज तो यही है, हमारा प्रीतम ही है। क्यों?
सुंदर सा जी है ना, सबका ही है ना। अपने प्रीतम के प्रेम में खो जाएं बस, देखते ही रहे उनको, देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही देखते उठ जाए इस संसार से। धाम के धनी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सच्चिदानंद की जय।